डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे लैग्रांजेस थ्योरम, जो कि ग्रुप थ्योरी का बहुत ही अहम थ्योरम है। इसकी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये समझे कि ग्रुप थ्योरी की बेसिस है। आपने इस थ्योरम को अच्छे से समझना है। अब देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये कई तरीकों से डिफाइन किया जाता है। ये 3 तरीके मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, द आर्डर एंड इंडेक्स। 2 चीज़ें हैं, आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। किसी सब ग्रुप का आर्डर और इंडेक्स होता है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। अब ये बड़ी अहम चीज़ है, फाइनाइट ग्रुप। इन्फिनिट ग्रुप का नहीं होगा, फाइनाइट ग्रुप अगर होगा। डिवाइड द आर्डर ऑफ ग्रुप। आर्डर और इंडेक्स जो सब ग्रुप का है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है अगर ग्रुप फाइनाइट आर्डर का है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उसका आर्डर है हमारे पास n, और कोई हमारे पास सब ग्रुप है उसका आर्डर क्या है, वो है m, और इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स ऑफ h इन g, किसी सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप में अगर है k, तो क्या करेगा, ये ग्रुप का आर्डर n जो है इसको डिवाइड करेगा, m भी करेगा आर्डर ऑफ सब ग्रुप, और n को k भी डिवाइड करेगा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। या फिर ये कह सकते हैं कि जो n है वो मल्टीपल होगा k और m का। यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं कि आर्डर हमारे पास अगर है 16 और इसको 8 डिवाइड करता है, और इंडेक्स इसका अगर 2 है तो 2 भी डिवाइड करता है 16 को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8। 2 इंडेक्स है और 8 आर्डर है सब ग्रुप H का। अब देखें ये सेम स्टेटमेंट दूसरे तरीके से बताई होगी, तीसरे से, चौथे से, किसी भी तरीके से बताएं, बात का मतलब वही होगा। इफ़ G इज़ ए फाइनाइट ग्रुप, अगर G फाइनाइट ग्रुप है तो उसका आर्डर क्या होगा, कोई n फिक्स नंबर होगा ऑफ आर्डर n, एंड H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ आर्डर K। H का आर्डर क्या है, K है। देन k डिवाइड n, k n को डिवाइड करेगा एंड n बाई k। अब यहाँ पे हमने m लिया था, ये यहाँ पे k कह दिया है। इसको अगर आप यहाँ पे k की बजाय इसको m ही ले लें तो ये इस तरह, ये k को m ले लें तो फिर ये वही ऊपर वाले के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो k जो है आर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड n को करता है। ये हमारे पास नंबर थ्योरी में ये हमारे पास नोटेशन है कि k डिवाइड्स n, यानी कि 2 डिवाइड्स 10 फॉर एग्जांपल, एंड n बाई k, यानी कि n को जब आर्डर ग्रुप का डिवाइड करता है तो वो जो नंबर आता है वो क्या है, इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ h इन g। अब वो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जितने होते हैं वो इंडेक्स होता है ग्रुप का। लेट्स सपोज के 2 अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट हैं या राइट कोसेट हैं, तो जो ग्रुप का सब ग्रुप का इंडेक्स है वो क्या होगा, 2 होगा, और वो भी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। ये बात वही होगी, वो इंडेक्स है, यहाँ पे इसने कह दिया डिस्टिंक्ट कोसेट्स। थर्ड क्या है, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन आर्डर ऑफ H डिवाइड आर्डर ऑफ G। आर्डर ऑफ H सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। तो दूसरा पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट। लेफ्ट या राइट एक ही बात है, एक जितने ही होते हैं। कोसेट्स ऑफ H इन G इज, कितने होंगे, आर्डर ऑफ ग्रुप को आर्डर ऑफ सब ग्रुप से डिवाइड करें, जो नंबर आता है उतने होंगे। लेट्स सपोज के आर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास 16 है, आर्डर ऑफ सब ग्रुप 8 है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। वो क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स। और एक बड़ी अहम बात यह है कि कोसेट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट, मतलब कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, और वो पार्टीशन करते हैं ग्रुप की। किसी सेट की पार्टीशन क्या होता है, ऐसे सबसेट्स जो डिस्टिंक्ट हो जिनका यूनियन उस सेट के बराबर आ जाए। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, प्रूफ क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ आर्डर n। इसको सपोज करेंगे कि एक हमारे पास ग्रुप है जिसका आर्डर n है, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 40, 8। जिस आर्डर का हमारे पास ग्रुप होगा वही आर्डर हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने जनरल प्रूफ करना है तो इसको हमने n सपोज किया है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ आर्डर m। अब H एक सब ग्रुप है, उसका आर्डर क्या है, m है। यहाँ पे हमारे पास G का आर्डर क्या है, वो n है, और H का आर्डर क्या है, वो
m है, ये हमने सपोज कर लिया। सिंस द ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट है, सो द सेट a1h a2h akh ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h इन g इज आल्सो फाइनाइट। जब हमारे पास ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसके लेफ्ट या राइट कोसेट्स भी फाइनाइट होंगे। अब कोसेट क्या होता है, हमारे पास इस तरह का सेट जी एच सच दैट जी बिलोंगिंग टू जी, इस तरह का जो हमारे पास सेट है इसको हम कहते हैं कोसेट। अगर ये जी लेफ्ट से हम इसको ऑपरेट करवाएं तो ये लेफ्ट कोसेट है, इसको राइट पे करें तो राइट कोसेट है। अब यहाँ पे देखें ये के हमने लिया है, के की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी होगी उसके मुताबिक ये कोसेट्स बन जाएंगे और ये पार्टीशन करेंगे ग्रुप को। ये बड़ी अहम चीज़ है। कंसीडर द मैपिंग हमने कंसीडर की है फाई फ्रॉम एच टू ए आई एच, डिफाइंड बाय फाई ऑफ एच इज इक्वल टू ए आई एच, एच बिलोंगिंग टू एच। ये जो स्मॉल एच है ये सब सेट का एलिमेंट है और ये ए आई जो है ये जी का एलिमेंट है। तो इस तरह की मैपिंग हमने डिफाइन की है। इससे हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, इससे हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच हैं ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई एच। तो ये किसी भी को सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सब ग्रुप के एलिमेंट के बराबर ही होते हैं जिसका हम को सेट ले रहे होते हैं। यहाँ से ये हमने प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा, अगर तो ये मैपिंग 1 1 भी है ऑन टू भी है तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने एच के हैं उतने ही ए आई एच के होंगे, यानी कि को सेट के भी उतने ही होंगे। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस ईच एलिमेंट ए आई एच बिलोंग टू ए आई एच। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एच इस तरह का है कि इसके एलिमेंट हैं H1 है, H2 है, H3 है, इस तरह के, तो अगर हम इसको ए आई एच लिखेंगे तो इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, ए आई H1, ए आई H2, ए आई H3। तो इसका मतलब क्या है कि हर जो है ए आई एच की फॉर्म वो ए आई एच का एलिमेंट है इस सेट में मौजूद है, ये इसका ये मतलब है। इज एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट एच इन एच। अब यहाँ पे ये हमारे पास फाई ऑफ एच जो है ये ए आई एच है, इसका मतलब है कि फाई ऑफ अगर एच है तो ये हमारे पास आएगा ए आई एच। तो हमने ये कहा कि हर जो ए आई एच है वो एच का इमेज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए आई एच 1 इमेज है, अगर लेट्स सपोज H1 का ए आई H2 का इमेज है, ए आई H3 का इमेज है, तो ये हमारे पास मैपिंग क्या है, ये ऑन टू मैपिंग है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि हर हमारे पास जो सेकंड वाले सेट में एलिमेंट है वो पहले वाले सेट के एलिमेंट का इमेज हो जाए तो वो ऑन टू हो जाता है। तो फाई इज ऑन टू, एक चीज़ प्रूव होगी। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं 1 1 1 1 के लिए हम इमेज का एलिमेंट लेते हैं। अगर इमेज के एलिमेंट बराबर हैं और प्री इमेज भी बराबर है तो इसका मतलब है कि वो 1 1 है। हर एक इमेज के लिए एक ही प्री इमेज है तो वो 1 1 है। तो यहाँ पे हम लेते हैं फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2। H1 कॉमा H2 जो है ये H से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कॉमा आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाई ऑफ H1 जो है वो किस तरह डिफाइन है, ए आई एच। तो ए आई H1 इज इक्वल टू ए आई H2 है। ए आई दोनों तरफ सेम है तो हम लेफ्ट साइड पे ए आई के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसल आउट हो जाता है। तो H1 इज इक्वल टू H2 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया कि ये 1 1 भी है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट फाई इज 1 1 हैंस फाई इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब क्या है कि उसके एलिमेंट बराबर हैं इमेज और प्री इमेज के दोनों के। यहाँ पे देखें अगर हमारे पास फाई है, अगर हमारे पास X2Y और हमारे पास 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो X में हैं वो बराबर हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y में, इसके 1 1 और ऑन टू की वजह से। दस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H एंड इन AIH। तो AI की वैल्यू क्या है, 1 से K तक वेरी करती है। इज द सेम सिंस H हैज M एलिमेंट्स, सो AIH में भी M एलिमेंट्स हैं, हैज M एलिमेंट्स। सिंस द लेफ्ट कोसेट्स डिफाइन द पार्टीशन ऑफ G। अब हमारे पास जो लेफ्ट कोसेट्स हैं या राइट कोसेट्स हैं, कोसेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं और उसका यूनियन ग्रुप के बराबर होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ये पार्टीशन है। तो हमेशा जो कोसेट्स हैं वो
ग्रुप की पार्टीशन करते हैं, चाहे वो लेफ़्ट है या राइट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप को यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं AIH। इसको अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो ये लिखेंगे A1H है, फिर यूनियन A2H है, फिर यूनियन सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे, यूनियन AKH है। इसका मतलब है कि इन सब लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन ग्रुप के बराबर है। एंड AIH इंटरसेक्शन AJH इज़ एम्प्टी। इसका मतलब क्या है कि हर दो, ये इसके साथ किसी और के साथ, हर किसी के साथ पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, कोई भी एक कोसेट का दूसरे कोसेट में एलिमेंट मौजूद नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यहाँ पे देखें AI जो है AJ के बराबर नहीं है, और क्या है IJ की वैल्यू 1 से K के दरमियान में वेरी करती है, क्योंकि हमारे पास टोटल K डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। दिस शोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोसेट्स। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये क्या लिखेंगे, A1H प्लस, यहाँ पे आर्डर आएगा, आर्डर ऑफ A2H, फिर यहाँ पे प्लस, इसी तरह सो ऑन प्लस AKH, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखें ये नीचे इसको हमने ओपन करके भी लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G n के बराबर हैं, और हमारे पास क्या है, ये हमने ओपन करके समेशन को ओपन करके लिख दिया, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इज n। और यहाँ पे हमारे पास A1H जो है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स H के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं, क्योंकि इसकी मैपिंग हमने 1 1 ऑन टू प्रूव की है कि फाई हमारे पास क्या है, H टू AIH जो है ये 1 1 है एंड ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू है तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AIH के। तो ये हमने यूज़ किया है। तो हमारे पास A1H के भी m एलिमेंट्स हैं, A2H के भी m एलिमेंट्स हैं, इसी तरह चलते जाए AKH के भी m एलिमेंट्स हैं, और ये कितने हैं, ये K टाइम्स हैं। और ये क्यों है, क्योंकि AIH के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, m के बराबर हैं, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 से n के दरमियान में वेरी करेगी, और यहाँ से कुछ बराबर होंगे, कुछ डिस्टिंक्ट होंगे। कोसेट्स हमेशा या तो इक्वल होते हैं या डिस्टिंक्ट होते हैं। अब ये K टाइम्स हैं, तो जब हम यहाँ से m कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 + सो ऑन प्लस 1 ये आता है K टाइम्स। तो इन सबको ऐड करें तो ये क्या बनेगा, KM। K टाइम्स 1 1 ऐड करें तो K बनता है। अगर 3 टाइम 1 1 है तो वो क्या बनता है, 3। तो K टाइम है तो वो K बनेगा। तो n इज इक्वल टू KM हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, अगर कोई नंबर है हमारे पास 16, इसको हम लिखें 2 × 8, इसका मतलब है 2 और 8 इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब है 2 भी इसको डिवाइड करता है, 8 भी करता है। इसी तरह अगर हमारे पास n 16 था, m हमारे पास अगर था 8 और k हमारे पास था 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 और 8 डिवाइड करते हैं, यानी कि m और k n को डिवाइड करते हैं। यही हमने प्रूव करना था। आर्डर ऑफ सब ग्रुप भी n को डिवाइड करता है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप भी n को डिवाइड करता है। दिस शो दैट बोथ k एंड m डिवाइड्स n, सिंस k being the number of left cosets of h in G is index of h in G। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो वो k थे तो k इंडेक्स है, एंड m इज द आर्डर ऑफ h, m h का आर्डर है, सब ग्रुप का आर्डर है। दस बोथ द आर्डर m एंड इंडेक्स k ऑफ द सब ग्रुप का आर्डर और इंडेक्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द आर्डर ऑफ ग्रुप। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके प्रूव करने के और भी तरीके हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा सेपरेट वीडियोस में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर आंसर करूँगा।